नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा और स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल RKPS फोटो एडिटिंग पे। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे इस तरह के प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो को ओपन करते हैं। मैंने इसे गैलरी में रखा है, तो ये मेरा फ़ोटो ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे हैं कि इस फ़ोटो पे बिल्कुल लाइट नहीं है और ये फ़ोटो बिल्कुल काला सा दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम इस फ़ोटो पे एडिटिंग बहुत ही अच्छा एडिटिंग करने वाले हैं। जैसे कि मैं इस फ़ोटो पे लाइट भी दूंगा और बहुत ही बेटर तरीक़ा से स्मूथ भी करूँगा और पीएनजी भी ऐड करूँगा। तो इसको हम सबसे पहले शेयर कर लेंगे लाइट रूम ऐप में, जहाँ पे हम फ़ोटो में लाइट देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। यहाँ पे लाइट रूम आपको ऐसे लाइट रूम में आपको शेयर कर लेना है इस फ़ोटो को। अब फ़ोटो को मैं लाइट रूम में शेयर कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने लाइट रूम ऐप में। तो जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, ये मेरा फ़ोटो रहा। अब इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑटो कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पे लाइट एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, हो चुका। फिर यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, शैडोज़ को बढ़ाएंगे। ठीक है, बस आपको यहीं शैडोज़ को बढ़ाना है, थोड़ा ब्राइट यहाँ पे हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ाना है। और यहाँ पे जो आपका वाइट्स दिख रहा है इसको भी थोड़ा बढ़ा लेना है, बिकॉज हमें फ़ोटो पे लाइट देना था। फिर मैं कलर वाले टूल पे जाकर मिक्स टूल में जाएंगे। मिक्स टूल में जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके ह्यू को कम कर लेंगे, सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे, बिकॉज हमें बैकग्राउंड को येलो करना है। फिर यहाँ पे येलो वाले ऑप्शन पे जाके ह्यू को कम कर लेंगे, ह्यू को कम करेंगे, सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे। ओके, फिर येलो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑरेंज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस पर हम क्या करेंगे, इसके सैचुरेशन को कम कर लेंगे, लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें फेस पे थोड़ा लाइट भी देना था। और यहाँ पे ये हो गया मेरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे डाउन। यहाँ पे अब हमें शॉर्ट की कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको पूरा हम क्या कर लेंगे, ऐसे मतलब इसको पूरा हम कम कर लेंगे, दोनों सैचुरेशन इसको रहने देंगे उतना ही पे। अब हम कर लेते हैं फटाफट। अब जैसे मतलब आपको अच्छा लगे आप कर लेना। उसके बाद यहाँ से डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद हम यहाँ पे इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फिर डिटेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब यहाँ से फ़ोटो को हम कर लेते हैं शेयर। तो फ़ोटो को हम कहाँ शेयर करने वाले हैं, तो इसके बाद मैं स्नैपसीड में शेयर करूँगा, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ सब ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें लाइट देना है और भी। तो हम स्नैपसीड में इसे शेयर कर लेंगे। स्नैपसीड जो ऐप है उसमें हम शेयर करेंगे, उसमें हम लाइट देने वाले हैं फ़ोटो पे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट वीडियो को स्किप न कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि अब हमें क्या कर, फिर टर्न इमेज में जाएंगे। टर्न इमेज में जाने के बाद ऊपर की ओर स्वीप करेंगे। यहाँ पे एम्बुलेंस को थोड़ा सा मतलब बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है जिसपे आपका लाइट मिल जाए। ठीक है, फिर टूल्स में जाएंगे, फिर सिलेक्टिव टूल पे क्लिक करेंगे। इससे अब मैं जो भी एरिया सेलेक्ट करना चाहूँ वहाँ पे ले जाकर इसे ऐसे छोटा कर लेंगे। फिर यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। ओके, फिर ऐड पे क्लिक करके सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब देख लो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे सिलेक्टिव टूल पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा है वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक सा था वहाँ पे वाइट हो चुका है, और बाद में हम जब स्मूथ करेंगे इसे तो ये मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक हो गया, ये हो गया। फिर हम अपने फेस पे भी थोड़ा करेंगे। टूल्स पे जाएंगे, सिलेक्टिव टूल पे जाएंगे। सिलेक्टिव टूल पे जाने के बाद ऐसे हम इसको कर लेंगे, इससे मेरा फेस और ज़्यादा वाइट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे कान के पास भी ऐसे करके इसको हम बढ़ा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर जो एरिया है उस पर करके इसको हम बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा पहले की तुलना में बहुत ही मतलब ज़्यादा लाइट आ चुका है मेरे फेस पे। फिर शॉर्ट के कलर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो यहाँ पर भी इसको जूम करके बढ़ा लेंगे। इस पर भी लाइट आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, शॉर्ट के कलर को चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, फिर वाइट बैलेंस पे क्लिक करेंगे और इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा लेंगे।
ठीक है, घटाएंगे तो ये मेरा नीला कलर में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर ऊपर वाला जो एरो आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे। व्यू एडिट्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाइट बैलेंस पे एरो पे क्लिक करके ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इससे हमें जो जो एरिया में मतलब वो कलर चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हार्डनेस को आपको पूरा 100 रखना है। फिर जूम करके हमें ऐसे पेंट करना है आराम आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मान लो कि आप पेंट करने में अगर मिस्टेक होती है कि ऐसे मतलब ना क्या है कि इसके हार्डनेस को नीचे जो आपको एरो दिखा रहा है डाउनवर्ड एरो, उसको कम कर लेना है पूरा 0। फिर इसको यहाँ से इरेज कर देना है आपको। तो ऐसे आपका मतलब इधर उधर अगर पेंट होता है तो आप हार्डनेस को पूरा 0 करके यहाँ से आप इरेज कर सकते हो। तो ऐसे आप इरेज कर लेना। जहाँ भी मतलब बाहर निकल जाती है पेंट वहाँ पे आप हार्डनेस को 0 करके वहाँ से आप ऐसे इरेज कर देना। तो मैं हार्डनेस को फिर से बढ़ा लेता हूँ और फिर से फटाफट मैं पेंट कर लेता हूँ। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट और कट ज़रूर करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें चारों ऐप्स में काम करना था, जैसे कि पिक्सआर्ट, स्केचबुक और स्नैपसीड, लाइटरूम। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ और वीडियो को मैं थोड़ा कट भी कर लूँगा। आपको सेम प्रोसेस करना है, बस आपको स्टेप मैं बता दिया हूँ, आप कर लेना। मैं कर लिया फटाफट, यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक कर लेंगे। ये मेरा फ़ोटो हो चुका है। अब इसको हम शेयर कर लेंगे फटाफट स्केच बुक में, जहाँ पे हम फ़ोटो को स्मूथ करने वाले हैं। तो उसमें भी हम थोड़ा सा ट्यूटोरियल आपको बताएंगे, क्योंकि हम स्मूथ पे तो वीडियो हमेशा बनाते हैं। जो भी वीडियो में एक ही सेटिंग आपको बताता हूँ, आपको वहीं करना है जिससे फेस स्मूथ हो जाएगा। तो हम इसको स्केच बुक में शेयर कर लिए। और ब्रश आपको कौन सा लेना है आप देख लेना। वहाँ पे जा करके हम उस ब्रश को लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारा ब्रश आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको नीचे जाना है। यहाँ पे स्मज वाले ब्रश में ये वाला ब्रश आपको यूज करना है, जिस पे ये वाला उसके बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग फ्लो और स्ट्रेंथ को 3 ही रखना है। और इसके साइज़ को आप ज़्यादा नहीं 15 या 16 या मतलब 20 के नीचे ही रखना है, 10 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्रश करके यहाँ से हम नीचे से इसको क्रश कर लेंगे। ये मेरा सेटिंग हो गया। और यहाँ पे जूम करेंगे, इसको ऐसे पेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेंट करने में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे कि ऐसे हो गया, तो अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक जो ये डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर डॉट पे नीचे जो आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पे एरो का निशान है, उस पर हम ऐसे बैक कर लेंगे तो ये मेरा हट जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो बिल्कुल आराम से आपको करना है। जैसे जैसे मतलब फेस जहाँ पे वाइट है तो वाइट में ही करना है, ब्लैक है तो ब्लैक में ही करना है। और फेस जिधर मतलब जैसे फेस नोज बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो स्ट्रेट उस पर करना है। तो इससे फेस बहुत ही बढ़िया स्मूथ होता है। ओके फ्रेंड्स, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि इधर उधर कर देते हैं, जिससे फेस ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। देखो नोज बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने स्ट्रेट कर लिया इसको। और ऐसे ही मैं वीडियो को कर लेता हूँ थोड़ा फास्ट। आपको धीरे धीरे स्मूथ कर लेना है बढ़िया से। स्मूथ पे आप ध्यान रखिएगा कि आराम आराम से आपको बिल्कुल करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे स्मूथ फटाफट कर लेंगे। तो मैंने स्मूथ इसको कर लिया। अब स्मूथ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस फोटो को कर लेते हैं सेव, क्योंकि अब हमें इसको यहाँ से सेव नहीं करेंगे, यहाँ से शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट में। क्योंकि पिक्सआर्ट में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे पीएनजी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको मैं दिखाया था थंबनेल पे आप देखे थे कि पीएनजी में मेरा ब्लड वहाँ से सर से ब्लड गिर रहा था, तो वो हम ब्लड ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। और जो घाव आपको दिखाई दे रहा था, तो ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो मैं इसको फटाफट पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको जाना कहाँ है कि डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है। इधर ऐड फ़ोटो को ही होगा, आपको पीएनजी डाउनलोड करना होगा। ब्लड का पीएनजी आपको गूगल पे मिल जाएगा, या फिर घाव का भी पीएनजी बहुत सारा मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे पीएनजी आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा ब्लड पीएनजी, तो वहाँ से गूगल से आपको ऐसे पीएनजी मिल जाएंगे। या फिर मैं कोशिश करूँगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अगर वाइट पीछे आए तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है, ये आपको एडजस्ट कर लेना है। वहाँ पे ले जाकर इसको सेट कर देना है। फिर इसको इरेज थोड़ा बहुत मतलब जो बाहर निकल रहा है इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे जाएंगे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद आपको मैं डाउनलोड कर रखा हूँ पहले से ही, तो ये डाउनलोड में होगा। जैसे कि हाँ, यहाँ पे ये वाला पीएनजी आपको दिखाई देता है, हाँ ये वाला मैं ऐड कर लूँगा। फिर पीछे वाइट आ रहा है तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्लेंड ऑप्शन पे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, वाइट जो हट गया। फिर इसको हम छोटा कर लेंगे एडजस्ट करके। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो इसको हम साइड से जो ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है उसको हम इरेज कर लेंगे
जो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हमें क्या करना है, बिजली जो है, बिजली को मतलब वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो इसको मैं, इसका भी पीएनजी में डाउनलोड कर रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है, जाने के बाद सॉरी यहाँ पे एक ब्लड भी लगाना है। तो ये वाला ब्लड मैं ऐड कर लूँगा पहले। आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, सॉरी ऊपर गया, नीचे करना है। तो ये वाला ब्लड को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर भी इसको सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको हम सेट कर लेंगे। फिर इरेज वाले ऑप्शन पे जा कर के इसको हम इरेज कर लेंगे। जो बाकी जो ब्लड है इधर उधर मतलब गया, उसको हम इरेज करके इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आराम आराम से इसको इरेज कर लेंगे जो शॉर्ट पे आ रखा है। तो ये वाला हम इरेज कर लिए साइड से भी। इसको आराम आराम से आप इरेज कर लेना, मतलब जैसे आपसे एडजस्ट हो जाए वैसे आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक। क्लिक कर लिया। अब हमको बिजली ऐड करना है, जो मैं बिजली फ़ोटो में थंबनेल में दिखाया था। तो यहाँ पे उसको मैं डाउनलोड कर रखा हूँ पीएनजी। तो यहाँ पे डाउनलोड में मैं रखा हूँ उसको। तो यहाँ से ये वाला पीएनजी आपको ऐड करना है, एक ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ले जा करके इसको जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। सॉरी, हाँ ये वाला एडजस्ट हो गया। फिर इरेज वाले ऑप्शन पे जा करके बाकी जो मेरे शरीर पे आ रहा है उसको हम इरेज कर लेंगे। ये जूम करके थोड़ा सा उसको ऐसे करके इरेज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इरेज करने के बाद अब इस वाले पीएनजी को ले जा कर के ऊपर सेट कर लेना है ताकि लगे कि वहाँ से बिजली चमक रही है। तो वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्लिक कर लिए। तो ये मेरा फ़ोटो हो चुका है, इसमें पिक्सआर्ट में हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट ऊपर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, सेव इमेज। इससे मेरा फ़ोटो बढ़िया क्वालिटी में सेव होता है। तो यहाँ से ये मेरा फ़ोटो आ चुका है गैलरी में, जो मैंने अभी भी सेव किया। अब इस फ़ोटो को एक बार और लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, थोड़ा बहुत लाइट देंगे, बस वीडियो अब ख़त्म ही होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को तब तक लाइक कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हम लाइट रूम में इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा लाइट देने वाले हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। ऑटो पे देखते हैं ऑटो पे हो पा रहा है कि नहीं। तो ऑटो पे मेरा बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, वो लाइट पे जाएंगे। लाइट पे जाने के बाद शैडोज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बाल मेरा वाइट से दिखने लगेगा। और इस दोनों ऑप्शन को, वाइट को और हाईलाइट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मिक्स टूल पे जाएंगे। फिर ग्रीन वाले ऑप्शन के ह्यू को कम कर देंगे, सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे। बिल्कुल मेरा बैकग्राउंड पीला हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इसके भी ह्यू को कम कर लेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फिर फेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। मतलब आपको देख लेना है कितना हमको चाहिए फेस। ज़्यादा गोरा भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर रेड वाले ऑप्शन पे जाकर थोड़ा सा रेड के सिचुएशन को बढ़ाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन, कलर वाले ऑप्शन पे जा कर के हम शॉर्ट के कलर को देख लेंगे कैसे मेरा, ये थोड़ा सा मतलब कम करके इसके सिचुएशन को बढ़ा लेंगे। तो ये मेरा शॉर्ट का कलर बिल्कुल बढ़िया से चेंज हो चुका है। अब हम कर लेते हैं यहाँ से इसको जाएंगे, डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उस पर जाने के बाद शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर नीचे आपको नॉइस रिडक्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे जिससे फेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। फिर कलर रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। डिटेल और स्मूथ को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर इसको हम कर लेते हैं सेव। अब मेरा ये फ़ोटो बन चुका है। यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्लिप टाउन पे जाएंगे। इस पर थोड़ा सा और लाइट देना है, तो आप इसको पेंट को, जो भी पेंट आपको ये वाला सेलेक्ट करना है और ऊपर थोड़ा सा जाना है। तो ये फ़ोटो पे थोड़ा सा ब्लू कलर का लाइट आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मतलब ये फ़ोटो बिल्कुल धूप में खींचा गया। तो यहाँ पे डन कर लेंगे। अभी मेरा फ़ोटो पूरा बन चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से जा कर के आप इस फ़ोटो को कर लेंगे सेव। ये मेरा फ़ोटो सेव हो रहा है, ये मेरा फ़ोटो सेव हो गया।